हेलो स्टूडेंट्स, अमन मैथ चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल है एस टी के, अगर जे पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है, देन पी क्यू आर ये हमें दिया गया है 110 डिग्री एंड आर एस टी हमें दिया गया है 130 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस। तो हमें ये फाइंड करना है क्यू आर एस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पैरेलल लाइन जो है ना एस टी के पैरेलल, उसको एक ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ये एस टी और पी क्यू जो है वो हमें पैरेलल दी गई है। अगर हम इसको आगे तक लेकर जाते हैं तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, इसको आगे लेके जाएंगे ये हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर के ऊपर भी एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर, ये हमें क्वेश्चन में भी हिंट दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर एस ये फाइंड करना है। तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो हमें ये वाले एंगल भी फाइंड होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आर पर एक पैरेलल लाइन एक लाइन जा रही है। तो जो हमें फाइंड करना है, इनको क्या हम ले लेते हैं, ये भी एंगल ये पूरा ले लेते हैं, ये मान लेते हैं 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे जे हमें दी गई है, ये पैरेलल लाइन है पी क्यू, ये पैरेलल है आगे तक जा रही है, और एस टी भी पैरेलल है। तो अगर ये वाली हम मान लेते हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो उसमें जो एंगल होते हैं वो सेम साइड के एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन पे जो सेम साइड के एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर जे पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो इसकी जो ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, इसके सेम साइड के एंगल क्या बने, एंगल 1 और एंगल 110, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये वाले दो सम, क्योंकि जे तो क्या है, पैरेलल है, और ये आ रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर हम इसका रीजन लिखेंगे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे ये एंगल दिया गया है, देखिए ये वाला, और ये भी क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं। तो इसके भी सेम साइड पर क्या है, कौन से एंगल बने, एंगल 3 और एंगल 130, ठीक है। तो इनका सम भी क्या होगा, 180 के इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो इसको भी हम सेम लिखेंगे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एंगल 1 था, तो एंगल 1 हमारा क्या आ गया, 110 180, 110 उधर जाकर माइनस हो गया। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 3 हमारा क्या आ गया, 180 डिग्री, 130 इधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो क्या आ गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 3 की वैल्यू हमारी आ गई 50, एंगल 1 हमारा आ गया 70 डिग्री, एंगल 2 हमारा आ गया 50 डिग्री। अब देखिए, एंगल 1 और एंगल 3 ये हमने निकाल लिए, सॉरी एंगल 3। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, क्यू आर एस। तो एंगल 2 फाइंड करना था। तो देखिए, ये एक लाइन है, तो इस पर जो ये एंगल बने वो क्या है, लीनियर पेयर एंगल है 180 के। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, हो गए 180, क्योंकि ये क्या है,
लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या थी 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 हमें फाइंड करना है, एंगल 3 की वैल्यू क्या थी 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। 70 प्लस 50 हमारा क्या हो गया 120 डिग्री, प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू हमारी आ गई 180 डिग्री। 120 यहाँ पर प्लस हो रहा था तो यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो एंगल 2 की हमारी वैल्यू क्या आ गई 180 में से 120 माइनस किया 60 डिग्री। तो एंगल QRS हमारा क्या आ गया, एंगल QRS हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है, इन फिगर 6.26 इफ AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, देन APQ जो हमें दिया गया है 50 डिग्री एंड PRD ये हमें दिया गया है 127 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स और XY ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे देखिए अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो इसके जो एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर ये 50 है तो जो हमारा एक्स होगा वो भी 50 होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये क्या बन रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है और दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेंगे कि एंगल x इक्वल्स टू वो भी हमारा क्या होगा 50 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट देखिए अगर हमारा ये अगर दो पैरेलल लाइंस है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, अगर जे वाला 127 है तो ये पूरा इसके इक्वल होगा। ठीक है, 50 प्लस y, ठीक है ये वाला ऐसे आएगा। तो हम ले लेंगे 50 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू किसके इक्वल है 127 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 127 डिग्री। 50 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 0 गया 7, 12 में से 5 गया कितना गया 7। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 77 डिग्री और x की वैल्यू हमारी क्या आई थी 50 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सभी को समझ लग गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।